मिस्टर रणबीर कपूर बोल रहे थे कि कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। हमें तो लूट लिया उनके हुस्न वालों ने। फाइनली इतने दिनों के बाद ये जो कैमरा है ये उठा है। हालांकि ये कैमरा बहुत दिन पहले उठना था, बट जैसे ही हमने वो डिसीजन लिया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जैसे ही हमने वो डिसीजन लिया हमारी तबीयत हो गई खराब। जब आपकी तबीयत खराब होती है ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में पता क्या आता है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया क्योंकि आदमी डर रहा है, और डर रहा है तो आदमी, ये आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो बट आई डोंट नो, पर जब आप घर से बाहर रहते हो ना तो आप अपने माँ बाप को नहीं बता पाते कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। इस चक्कर में हमने घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। ये ब्लॉग देख के हमारे घर वाले बोलेंगे बताते क्यों नहीं हो कि तबीयत खराब हो गई थी, हम भी पूछ लें आपसे। बट इंसान चाहता है कि माँ बाप ना डरे, बच्चे कैसे भी तरीके से कितने भी बड़े हो जाए खुद झेल ले, ताकि माँ बाप ऐसे टेंशन में आके हमारे से फिक्र ना करें। तो जो डिसीजन हमने लिया है वो अभी तक हमने अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताया और ना आपको बताया, इवन अपने आप को बताया था। और हमारी तबीयत तो आपको पता ही है, रम रखा हो रखा हमारा घर पे बैठ बैठ के। मिस्टर रणबीर कपूर बोल रहे थे कि कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, सही वक्त पर निकल लो नहीं तो गिले शिकवे पड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही हमने एक फैसला लिया है, मतलब वो फैसला हमारे लिए लेना बड़ा ही टफ था क्योंकि आप एक लाइफस्टाइल के बोलते हैं ना आदी हो चुके होते हो, एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी होती है। बट हमने अब डिसीजन लिया है कि हम ये मुंबई को छोड़ रहे हैं और बैकपैक की लाइफ में आ रहे हैं। बैकपैक की लाइफ समझ लो, मैं जितने लोगों को बता रहा हूँ उतने लोग एक्साइटेड होते जा रहे हैं कि क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई बेस तो बनाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ पर रहेगा, सामान कहाँ रखेगा, कैसे सरवाइव करने वाला है, क्या प्लानिंग है, वो मैं कुछ नहीं जानता। बट ये मैंने डिसीजन लिया है कि मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ और सिर्फ बैकपैक की लाइफ में आऊँगा। जैसे हम सफ़र बिन मंजिल पर निकले तब हमारे पास बाइक थी, एक प्लान था, वापस मुंबई आना था, बहुत कुछ उसके साथ चल रहा था। बट दिस टाइम कुछ नहीं है, ब्लैंक। तो सिर्फ हमारा बैकपैक रहेगा हमारे साथ, आप लोग रहेंगे हमारे साथ, कैमरा रहेगा हमारे साथ, और इस तरीके से हम निकलने वाले हैं। मतलब कहाँ निकल रहा है? आजा 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 आ मेरे दोस्त। सबसे मुश्किल पार्ट इसके लिए था क्योंकि अराउंड 4-4.5 साल से हम साथ में रह रहे हैं। 4-4.5 साल से तो साथ में रह रहे हैं आराम से। तो तेरे को कैसा लग रहा है ये वाला डिसीजन ले रहा हूँ मैं? तो बढ़िया है, जो मतलब अगर वो खराब लगने वाला पार्ट अगर हटा दो तो भाई बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि भाई हिम्मत चाहिए ऐसा डिसीजन लेने के लिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि तुम इतने साल से कितने साल से तो बॉम्बे में 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से बॉम्बे में रहे, और जो एक बार बॉम्बे में रह जाता है ना उसको वो कहीं और रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या ज्यादा काफी डिफिकल्ट है कहीं और एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी फास्ट, लाइफ बहुत फास्ट है यहाँ की। बहुत फास्ट। और ऐसा डिसीजन लेना, सारा तुम्हारा सर्कल यहाँ पे, सारे दोस्त यहाँ पे, सारे पुराने दोस्त यहाँ पे, ऐसे तो ऐसा डिसीजन लेना कि भाई बॉम्बे ही छोड़ के जा रहा हूँ मैं, तो हक वाली बात है। मतलब मजाक थोड़ी है, हक वाली बात है, सही है। इससे पहले भी ना ये वाला डिसीजन मैं एक बार ले रहा था, बट उस टाइम पे डिसीजन में क्या हो रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी नई सिटी में जाके रहूंगा, सेटल होएगा, यानी कि या तो बैंगलोर में या गोवा में। बट दिस टाइम इस डिसीजन में चेंज क्या है कि कहीं नहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहे। नो हाउस, नो हाउस, मल्टीपल हाउसेस, नॉट नो हाउस, मल्टीपल हाउसेस। मतलब दिल्ली में भी घर है, बॉम्बे में 2-3 घर है, मतलब दिल्ली में 2-3 घर है। जब किसी की याद आएगी वहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। बट भाई बढ़िया है, बता दिया यार, कमाल है। इसके साथ तो ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप है, एज सून एज ब्रेकअप ही है, वो टाइटल ला दे, ब्रेकअप हो रहा है, दिल आई ब्रोक अप विद बाकी अभी नूर आने वाला है, नूर का रिएक्शन भी लेते हैं। वो भी इतने, ये 4.5 साल का ब्रेकअप, उसके साथ 12-13 साल का ब्रेकअप है। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचा? अबे तो घंटी मारना। हाँ दरवाजे में रख के फोन कर रहा है। हाँ अजीब आदमी है यार। मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आज के सेकंड वेव में कोई बीमार हो। बस दरवाजे पे रख के कौन फोन मारता है? हाँ? दरवाजे पे आके कौन फोन करता है? अरे मुझे लगा कि हाँ, क्या हाल भाई? बहुत बढ़िया। अब जाके फाइनली, एक सेकंड, कौन है ये? अरे तो वैसे इसको बताया क्या तूने? इसको जिस दिन मैंने फैसला लिया था ना, उस दिन रात को 11:30 बजे इस इंसान को मैंने फोन किया। मैंने कहा नूर क्या कर रहा है? कह रहा है सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ, और बस ऐसी
उस पोजीशन में हूँ कि बस अभी सो जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा, उससे के अगले दिन इसको बताया मैंने। तो तेरे को कैसा लगा हमारा जो? हाँ तो क्या, मैं सोने वाला था, मुझे लगा ठीक है ऐसे ही होगा, नॉर्मल फोन किया तो मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने बात करी इससे, तो कह रहा, इसने बताया कि भाई मैं बॉम्बे छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा है ये क्या बात होती है, बॉम्बे छोड़ रहा है? तो क्या होता है कि जब भी आपका क्लोज दोस्त कोई आपको ऐसे बोलेगा तो आपको एक शॉक जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ सेकंड के बाद सोचोगे उसके बारे में तो लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। और मतलब एक ऐसा डिसीजन है ना ये कि बहुत लोग सोचते हैं, पता नहीं हजारों लोगों के दिमाग में आइडिया आता होगा यार, कितने लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन करना ना किसी के बस की नहीं होती है। मतलब हजार में लाखों में से कोई एक इंसान होता होगा जो ये डिसीजन लेता होगा और करता होगा। और चीता होता है लॉन्डे, ये प्रूफ कर दिया। और एक और चीज है कि काफी लोग मजबूरी में डिसीजन लेते हैं, तूने कोई मजबूरी में नहीं लिया डिसीजन। हाँ मतलब वो दूसरी हक वाली बात है। मजबूरी में नहीं लिया। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने मजबूरी में जाना पड़ा है लोगों को, क्योंकि बॉम्बे बहुत ही महंगी जगह रहने के लिए। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत लोग गए, वी सिंपैथाइज विद दैट, पर ये मजबूरी में नहीं जा रहा। हाँ ये भी गया है, मैं भी गया हूँ, ये भी गया है। हाँ तो ये क्या है, बट मतलब मजबूरी अगर इंसान से कुछ करवाती है ना तो वो इंसान शायद से दिल से नहीं करता, लेकिन ये इंसान ने अपने हक से ऐसे। हाँ हिम्मत चाहिए भाई, हिम्मत वाली बात है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना कुछ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों फैसला ले रहा है, पर आप भी जब 10 मिनट के बाद बैठ के सोचोगे ना तो आपको लगेगा अब तो कंटेंट आएगा ब्रो, अब तो घूमेगा लड़का। और एक चीज बता दूं कि ये जो भी हो रहा है ना, ये हो आप लोगों के लिए रहा है। क्या है जी, सबके रिएक्शन तो दिखा दिए, बट मेरा जो राजदार है मुंबई में जब से मैं आया हूँ उससे आपको मिलवाना बहुत ज़रूरी था। और वो राजदार है ये समंदर, इसके साथ मैंने बैठ के पता नहीं कितनी घंटों बातें की हैं, चाहे वो अपना सुख हो चाहे दुख हो, यहाँ तक कि मेरा दिल टूटना हो या दिल जुड़ना हो, हर चीज़ें इस समंदर के साथ शेयर की। तो इसलिए हक बनता था इसका यहाँ पर आके इसको भी अलविदा बोलने का। मतलब ऐसे नहीं है कि अभी जा रहा हूँ, बट अब छोड़ के जाऊँगा इसको तो ऐसा लगेगा क्या कुछ पीछे छोड़ के जा रहा हूँ या बहुत कुछ हासिल करके जा रहा हूँ। पर मुंबई ने सिखाया बहुत है। लाइफ के जितने भी कलर्स आए हैं वो यहीं पर रह के आए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली की अलग स्टोरी है, दिल्ली ने हमारे को चतुराई सिखाई, दिल्ली ने हमारे को बातें करना सिखाया, मुंबई ने थोड़ा प्रैक्टिकल रहना सिखा दिया कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। होता है ना कभी कभी हमारे को डिसीजन लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजन हमारे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बुरा लगेगा, बट जब कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हमारे को जाना तो पड़ता है, निकलना तो पड़ता है। और एक छोटे शहर के लड़के के लिए ना मुंबई पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। जब मुंबई आया था ना, जब यहाँ पर ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, वो क्या ही सीन है। फाइनली मतलब जो एक बचपन से सपना देखा था एक्टर बनने का, वो कहाँ पर पूरा हो सकता था, मुंबई में। और मुंबई पहुंच गया था, क्या ही फीलिंग थी, बहुत ही मतलब एक्साइटेड था मतलब। और समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि घर वर का कोई ठिकाना नहीं था हमारा, घर कहाँ मिलेगा, घर ढूंढ रहे थे, कोई दे नहीं रहा था हमारे को। बट उसी बीच में मैं इस बीच पर आया था, ऐसे समंदर के बीच में खड़े होके छोटे भाई को फ़ोन कर रहा था, वीरे मैं समंदर के बीच खड़ा होके तेरे फ़ोन कर रहा है। तो क्या ही फीलिंग थी, मतलब पहला दिन था, वो पहली बार था जब मैंने समंदर देखा था। हमेशा नहीं तो फिल्मों में ही देखा था ऐसे, बट अब यहाँ पर खड़े होके भी आपको अलविदा कह रहा हूँ यार, समंदर को भी अलविदा कह रहा हूँ। मेरे को लगता है जितने भी लोग मुंबई में भी रहते होंगे ना या महाराष्ट्र में रहते होंगे, उन्होंने समंदर पे आके अपने दिल की बातें बहुत की होंगी, क्योंकि समंदर ही एक ऐसा है जिससे आप बात करते हो और ये किसी को आपके राज नहीं बताता है। ऐसी मैंने बैठ के घंटों घंटों बातें की हैं, समंदर ने रोना हंसना सब देखा है। ठीक है, थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। इसीलिए बस आपसे आज दिल की बातें करनी थी। अब थोड़ी सी समंदर के साथ दिल की बातें कर लेंगे तो आपको पता लग ही गया कि हम अब मुंबई छोड़ रहे हैं। तो आने वाले ब्लॉग क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है, पूरी शिफ्टिंग से लेके सब कुछ करना है। तो कैसे होएगा वो तो आप जुड़े हुए हो, तब तक हम बैठते हैं। ठीक है जी, हाँ हम तुझे आपका ख्याल रखो, अस्सी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा रब रखा है।